जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी इतना प्यारा है, इसके लिए ना एक्चुअल में सही बताऊं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये एक ऐसा सत्संग है 1991 से लेके और आज 2023 तक जो आंटी की गुरु जी के साथ जर्नी है ना, वो आंटी ने शेयर की है इसमें संगत जी। और मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ आंटी को कि हर परिस्थिति में उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया। और सत्संग के लास्ट तक आते आते संगत जी आप भी आंटी को शुक्राना करेंगे और अरदास करेंगे। बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है शाहजहाँपुर यूपी से मनदीप कौर आंटी जी ने। हाँ जी, शाहजहाँपुर यूपी से मनदीप कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को, सबको मेरा, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमन, गुरु जी का पल पल शुक्राना, गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है, उतना कम है मेरे गुरु जी। इनका तो हम गुणगान जितना करें उतना कम है। इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं मेरे गुरु जी कि हम संभाल नहीं पाते। पल पल साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी तो गुरु जी को पता है कब से शुरू हुई है उनके साथ, मुझे नहीं पता, हम सबको किसी को नहीं पता हमारी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई। लेकिन इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, जब मेरी शादी हुई मैं 17 साल की थी और 91 में मेरी शादी हुई। 92 में मैं गुरु जी से मिली। मैं गुरु जी से मिली पहली बार, लेकिन गुरु जी को पहचान नहीं पाई। जैसे जाते हैं, बचपना था उस समय, बच्ची थी, इतना पता नहीं था। लेकिन नानी जी बीमार थे, मामा जी उनको लेके गए, किसी से सुना कि डुगरी में कोई गुरु आए हैं जो ठीक करते हैं। तो हम सब, मैं बाई चांस की बात है कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वो बोले चलोगे, तो मैं भी चलने को तैयार हो गई। हम लोग सिख फैमिली से हैं, मैं वहाँ चलने को तैयार हो गई। तो जब वहाँ गए तो बहुत सुंदर जगह थी, मंदिर बना हुआ था, रेड कारपेट बिछा हुआ था, गुरबानी चल रही थी और गुरुजी ऑरेंज कलर के लुंगी कुर्ते में अंदर आए। इस एक चीज के लिए मैं माफी मांगूंगी, गुरुजी की आंखें तब बहुत छोटी छोटी सी थी। जब वो अंदर आए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन बचपना था, कुछ समझ में नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, सबने मत्था टेका, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। मैं दूर बैठी सबको देख रही थी, तो गुरु सबने मुझसे भी कहा कि जाओ तुम भी मत्था टेको। मैंने गुरुजी को जाके मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा जा तेरे घर मुंडा होएगा। बस इतनी बात, इतने शब्द गुरुजी ने पहली बार मुझसे कहे और हम लोग वहां से वापस आ गए। उसके बाद मैं सब भूल गई, गुरुजी ने मुझे सब भुला दिया। इतने साल बाद गुरुजी कैसे दोबारा से मुझे याद आए, कैसे दोबारा से मेरी जिंदगी में गुरुजी ने अपना प्रवेश किया, या कैसे गुरुजी ने मुझे बचाना था, मेरे अपने दिए हुए बच्चे को बचाना था। गुरुजी वापस आए, गुरुजी ने फिर हमें अपने साथ जोड़ा। तब हम वहां से वापस आ गए। पहले जाते थे, किसी गुरुद्वारे में गए, किसी संतों महापुरखों के पास जाते थे, मत्था टेकते थे, तो यही सोच लिया कि वो थे अपना आके अपनी शादी, अपने ससुराल में आके सब भूल गई। शिव जी की मैं शुरू से ही भगत रही हूँ, शिव जी को बहुत मानती थी। लेकिन मेरे ससुराल में शिव जी को कोई नहीं मानता था, वो कट्टर सरदार मेरे ससुर जी।
तो मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी। मुझे ये ऐसा लगता था कि भोलेनाथ के बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। पहली दिवाली आई तो मैंने घर में बोला कि मुझे दिए लाने हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए। दिए लाने की बजाय मैं भोलेनाथ की वहाँ लेने दिए गई, लक्ष्मी गणेश जी गई, लेकिन ले शिव जी की मूर्ति आई। शिव जी की मूर्ति ले आई तो मैंने लाके अपने रूम में रखी। तो मेरे हस्बैंड बोले, तुमने ये क्यों खरीदे? मैंने कहा, अभी मैं इनको बहुत मानती हूँ और मैंने इनको रखना है अपने पास। घर में कहीं भी शिव जी की वो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो मुझे ये रखनी है। उन्होंने मुझसे कहा, बाहर नहीं रखोगी कहीं भी। तो मैंने, तब फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी। तो मेरा ससुराल भी ऐसा था कि छोटी बच्ची थी और जिम्मेदारी इतनी डल गई आते ही। कोई बात नहीं, ससुराल वालों ने भी, गुरुजी की परीक्षाएं चल रही थी शायद, मैंने भोलेनाथ को अपनी अलमारी में लॉकर के साथ, छोटा सा खाना होता है गोदरेज की अलमारी में, वहाँ पे कपड़ा बिछाया, भोलेनाथ की मूर्ति वहाँ लगा दी। कोई भी दिक्कत होती थी, कुछ भी होता था, तो मैं वहाँ जाके उनके आगे अलमारी खोल के रो लेती थी, फिर अलमारी में बंद कर देती थी और उनसे ये कहती थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो मैं आपको अलमारी में बंद कर देती हूँ। आप अलमारी में बंद हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, भी मुझे अलमारी बंद रखनी पड़ती है, आपकी पूजा चोरी छिपे करनी पड़ती है। मुझे भोलेनाथ, मुझे मेरे भोले बाबा, मुझे नहीं अच्छा लगता। एक दिन मैंने अपनी मदर से बात की तो वो बोली, कोई बात नहीं, अगर वो घर पे आ गए हैं तो वो जरिया बनाएंगे खुद ब खुद बाहर आने का। संगत जी, यही हुआ। धीरे धीरे मेरे भोलेनाथ को मैंने अपने ड्रेसिंग में शेल्फ पे रखा, वहाँ पे पूजा करने लग गई, मंदिर जाने लग गई। ससुर जी बहुत बोलते थे, फादर इन लॉ मेरे, पखंड कर दी है, मंदिर च जाती है, अपने गुरुआं नूं नहीं मनदी, मंदिर च जाती है। मैं मंडे वाले दिन में फास्ट रखती थी तो वो मुझसे ऑमलेट बनवाते थे, तो मुझे बहुत खराब लगता था कि आज मेरा फास्ट है और मुझसे कह रहे हैं ऑमलेट बना के दो। तो मैं बड़ा रोती थी, पर उनसे कुछ कह नहीं पाती थी कि मैं नहीं बना के दूंगी। तो मेरी मदर बोली, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने दिल से कर रही हो, मन से कर रही हो, भोलेनाथ को पता है ना, वो कुछ भी बोलें तुम्हें बना के देना है, वो उनका कर्म, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। ऐसे मेरी शिव जी से जर्नी शुरू हुई, वो गुरु जी से। मैं फिर धीरे धीरे, बच्चे हो गए, बेटा हो गया, बेटा 7 जून का हुआ, गुरु जी ने बेटा ब्लेस किया था, बच्चे बड़े हो गए। मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल कभी ख्यालों में नहीं आए। गुरुजी के कोई गुरु भी थे जिन्होंने मुझे ये लड़का ब्लेस किया था, सब भूल गई थी, कुछ नहीं हुआ। वहां से 92 से गुरुजी को मिल के आई थी, 93 में मेरा बेटा 7 जून को पैदा हुआ। 7 नंबर वैसे ही, गुरुजी से मिलने से पहले ही मैं 7 नंबर को बहुत लकी मानती थी, क्योंकि मेरा बर्थ भी 7 अक्टूबर का है। तो 7 नंबर कोई भी गाड़ी आती तो मुझे लगता था 7 नंबर की गाड़ी आए या 13 नंबर हो, तो 7 और 13 मैं अपने कोई भी चीज़ के लिए बहुत लकी मानती थी। ये तो मुझे अब पता चला गुरुजी के सत्संग सुनने पे कि गुरुजी का नंबर 7 है, तो अब अच्छा लगता है बहुत सुन के। संगत जी, बेटा बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तो जब मेरी तीसरा मैंने कंसीव किया बेबी 98 में, तो एक बार मुझे सपने में आया कि मेरे को नहीं पता था कि मैंने कंसीव किया बेबी। मुझे सपना आया कि मैं छोटे से बच्चे को गोदी में लिए भाग रही हूँ जंगलों में, बहुत आंधी तूफान आ रहा है और मैं भागे जा रही हूँ और ऊपर से शिव जी और पार्वती जी नीचे आते हैं और आके मेरे सामने खड़े होके कहते हैं, कहाँ जा रही है? तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं, मैं इस बच्चे को बचा रही हूँ। तो कहते हैं, जा घर वापस लौट जा, इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो मेरा सपना खुल जाता है संगत जी, और मुझे 2 दिन बाद पता चलता है कि मैंने कंसीव किया है। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाती हूँ, बताती हूँ कि ऐसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तब हम लोग कहाँ अपने हस्बैंड्स के साथ जाते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बच्चा तो नहीं होगा, अगर बच्चा तुम्हें अबॉर्ट कराना पड़ेगा अगर कंसीव है तो मैंने कहा कि मैंने नहीं अबॉर्ट कराना, मैंने हत्या नहीं लेनी है अपने सर पे, अब जो आ गया सो होगा। तो वो बोली, या तो तुम इस घर में रहोगी या ये बच्चा।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर से बाहर छोड़ आई, बोले घर में तभी आओगी जब एबॉर्शन करा के आओगी। संगत जी, फिर उस सपने का लगा कि हाँ, गुरुजी ने, शिव जी ने जो मुझे सपने में बताया कि जा ले जा, घर वापस लौट जा, इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब शिव जी मेरे साथ हैं। मेरे हस्बैंड मुझे ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर जानती थी, उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मेरे हस्बैंड बोले एबॉर्शन करवाना है। तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बाहर भेज दिया और मुझसे बोली कि बताओ तुम करवाना चाहती हो, तुम एग्री हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा है कि जाओ एबॉर्शन करवा के आओ। तो उसने बोला ठीक है, तुम बैठो, मैं बात करती हूँ। उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि इसमें ब्लड की कमी है बहुत, अगर मैं एबॉर्शन करती हूँ तो ये पेपर पे साइन कर दीजिए, या इसको अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप हैं। तो मेरे हस्बैंड ने साइन नहीं किए, मैं घर वापस आ गई। उसके बाद मेरा जिंदगी ने बिल्कुल पलटा खाया। संगत जी, बेबी हुई मेरी, सेकंड बेटी हुई, पहला बेटा था, उसके बाद 2 बेटी हुई मेरी। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट आए कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी किस उस पे, जैसे हर मोड़ पे नया इम्तिहान होता था, हर मोड़ पे नया इम्तिहान। बस भोलेनाथ का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। अभी 2021 में मेरे बेटे की शादी हुई। बेटे को पहले तो कोई लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी, और जिस लड़की से शादी हुई उसको उसने बिना देखे ही हाँ कर दी। मतलब एक झलक देखी उसने, ये अंदर गाड़ी में बैठा था, वो घर से बाहर निकल देती, तो इसने हाँ कर दी। संजोग थे जैसे गुरुजी ने उसके साथ लिखे थे, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। वो बच्चे हमारे घर आ गई, बच्चे के साथ शादी हो गई। एक सत्संग और सुनाऊंगी संगत जी, मैं जो भूल गई। उससे पहले, शादी से पहले हमारे घर में एक बार आग लग गई। बेटा सो रहा था और मैं उसके कमरे में गई। तो मैं सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। ये हुआ कि 3 दिन से लगातार ना घर में नाग देवता दर्शन दे रहे थे। पहले दिन आए घर में, वो आके मेरे घर में गार्डन है तो वहाँ पेड़ों के ऊपर बैठ गए। हमारे डॉगी ने देखा, उन्होंने नाग देवता को पकड़ लिया। बहुत बड़े कोबरा नाग थे, तो कितनी देर वो पन फैला के बैठे रहे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, उन्होंने दर्शन दिए। पकड़ने वाले को बुलाया, वो पकड़ के ले गए। दूसरे दिन हमारे घर में बाबा जी का कमरा, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं, उनके रूम में इतनी बड़ी केचली मिली, हमने उठा के संभाल के रख ली। तीसरे दिन क्या हुआ कि मैं बेटे के रूम में जा रही थी, बेटा सो रहा था, तो नया एसी लगवाया था, तो वो बार बार ना बंद हो जाता था। 2-3 दिन हुए थे एसी लगेगा। तो मैं देखने गई कि बेटा सो गया। आदत थी कि बेटा सो गया तो उसको मैं चादर वादर उड़ाऊं, बच्चे आजकल ऐसे ही सो जाते हैं। तो मैं उसके कमरे में गई तो बोला मम्मी एसी नहीं चल रहा है सही से। और मैंने कहा ठीक है, तू मेरे रूम में आके सो जा। बोला नहीं, आप जाओ, मैं यहीं सो जाता हूँ, तो मैं आना होगा मैं आ जाऊंगा, तो आप ना मुझे बाहर से लोअर ला के दे दो। तो मैं अपने रूम में आई, मैंने उसका लोअर लिया, तो मैंने उसको देने जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पैर पे कुछ छुआ है। तो मैंने नीचे देखा ही नहीं कि मेरे पैर पे क्या छुआ क्या नहीं, तो मुझे ऐसा लगा मैंने लोअर पकड़ रखा है, उसका पौंचा छुआ होगा मेरे पैर पे। मैं अपना मस्ती में चलती गई। संगत जी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना आवाज आ रही है बहुत तेज, सर 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 सर। तो मुझे लगा शायद मेरे पाँव में, चप्पल में कोई पॉलीथीन अटक गई है जिसकी आवाज आ रही है। संगत जी, मैंने वो जब नीचे घूम के देखा तो इतने बड़े नाग देवता मेरे साथ चल रहे। अब इतने बड़े नाग देवता देखे और डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं सोफे के ऊपर खड़ी हो गई और मैंने आवाज लगाई कि कोई कमरे से बाहर ना निकले। रात का टाइम था, मैंने सबसे बोला कोई अपने अपने रूम से बाहर ना निकले। इतने हुए मेरे ससुर जी आए, बोले क्यों शोर मचा रही है, क्या हुआ है? मैंने कहा वे सांप है, सप है। तो कहने किट्ठे गए? मैं क्या इत्थे ही गए, सामने ही है। कह रहे अच्छा मैं देखदा। वो आए, उनको लगा कि छोटा सा कोई होगा, इतने बड़े थे कि वो वाइपर लेके आए, उन्होंने उनको हटाने के लिए कि हट जाएं। लेकिन जैसे ही वो आए, वो नाग देवता डाइनिंग टेबल से होते हुए अंदर स्टोर की तरफ चले गए। हम लोगों ने पूरा घर देख लिया, कहीं भी वो नाग देवता नजर नहीं आए। तो मेरे दिमाग में था कि बेटे के रूम की साइड ही गए हैं, तो मैं तो अब इसको सोने नहीं दूंगी। मैंने इससे कहा कि तू मेरे कमरे में नहीं सोएगा, तू इस कमरे में नहीं सोएगा, तू मेरे कमरे में सोएगा।
तो बोला क्यों इतना, कौन सी वो चले गए ना अपने, मिले नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो मेरे कमरे में सो। मैं उसको लेके अपने कमरे में आ गई। संगत जी जैसे वो मेरे बच्चे की जान ही बचाने आए थे, उसी रात उसके रूम में आग लग गई। वो एसी एकदम से उसमें पता नहीं क्या हुआ, उसने आग पकड़ ली, सारा कुछ जल गया। उसके पीछे एक और रूम था, वो रूम जल गया, साथ 2 रूम ड्रेसिंग था वो जल गया, सारे कर्टन्स जल गए, सोफा जल गया, बेड जल गया, बहुत नुकसान हुआ। तो आधी रात को ससुर जी की नींद खुली, तो वो उठ के जब बाहर देखा, उन्होंने धुआं देखा, तो उन्होंने आवाज लगाई कि घर में आग लग गई है। उन्होंने फटाफट जाके मेन स्विच ऑफ करा, हम सबको उठाया, पानी वानी डाला, तो सब जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि अगर आज मेरा बेटा इस कमरे में सो रहा होता तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। उस बात को सोच सोच के मैं बहुत रोई, भगवान का शुक्रिया अदा करा, कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा कि आपने बचाया इससे। अगर नाग देवता नहीं आते या 3 दिन से लगातार वो निकल रहे थे, वो नहीं आते, वो मुझे नहीं दिखाते, वो इस रूम की तरफ नहीं जाते, तो शायद बेटा मेरा मेरे कमरे में नहीं आता, मैं उसको लेके नहीं आती। तो उन्होंने ही बचाया, और ये मेरे गुरुजी ही थे जिन्होंने उसे बचाया। उसके बाद संगत जी बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी करी, और लड़की ऐसी कि हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करी एडजस्ट हो जाए, 6 महीने तक। उसके बाद इन लोगों के झगड़े शुरू हो गए, रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। ऐसा था कि घर में जैसे शादी बहू नहीं लाए, बवाल ले आए। इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम। इसी बीच उसे कंसीव भी हो गया। अब वो कहे कि मुझे बच्चा नहीं करना है, किसी कीमत पे नहीं करना है। मेरा बेटा अड़ गया कि मुझे तो बच्चा चाहिए, तुम्हें नहीं करना है, तुम बच्चा हमें करके दे दो, तुम जाओ। इतना झगड़ा होने लग गया संगत जी, इतना झगड़ा कि बहुत दिक्कत हो गई। तो 6 महीने कंसीव के हो गए, तो यही हुआ कि वो तब भी बोले मुझे बेबी नहीं करना। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तुमने नहीं करना है, तुमने अबॉर्शन कराना है, जाओ अपने, फिर इस घर में वापस मत आना। वो अपने मायके चली गई, मायके छोड़ आए हम लोग उसको। वहां जाके हमने कहा तुमने जो कराना अपने मायके में कराना, अगर अबॉर्शन कराती हो तो वापस मत आना फिर इस घर में। चलो उसके मम्मी पापा ने भी समझाया, सबने समझाया। संगत जी लड़की 2 महीने अपने मायके रह के घर वापस आ गई, जबकि वो आना नहीं चाह रही थी। लेकिन हम लोग गए, ले आए कि बच्चे का ध्यान रखना है, सब है, डिलीवरी भी होने वाली है, हम लोग उसको घर वापस ले आए। पूरे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती गई, और तब गुरुजी से कैसे मिली ये मैं आपको बताना ही भूल गई। संगत जी बेटे की शादी के बाद जब 3 महीने शादी के बाद इतने झगड़े होने लग गए, तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई। इतना झगड़ा मेरे घर में तो कभी ऐसे इतने झगड़े हुए नहीं। तो मैं भोलेनाथ से कहती थी कि भोलेनाथ जी, शिव जी, मेरी जिंदगी च इन्नियां परीक्षावां तुसीं लेते कि मेरे बच्चे की जिंदगी च भी हुण परीक्षावां लवोगे तुसीं। इतनियां परीक्षावां कि हले विआह नूं 3 महीने हुए ने, और तुसीं हुणे तो ही ਉਹਦੇ इस तरह की प्रॉब्लम कि बच्चा सुसाइड करन तक दी वो सोच रहा है, और लड़की ऐसी ऐसी गल्लां कर रही है। तो तब एक दिन मेरे यहाँ एक आंटी जी आई, सुनीता आंटी, उन्होंने आके, मेरा सलून है, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जैसे कह रहे थे कि आज तू मनदीप के सलून पे जा। वो मेरे सलून पे आई, उन्होंने मुझसे आके कहा कि चल मैं तेनू ना आज अपने सत्संग सुनानी, तो तेनू मैं अपने गुरुजी दिखानी है। और संगत जी वो उन्होंने जैसे ही मुझे गुरुजी की स्वरूप दिखाया, पॉकेट स्वरूप था, और जैसे गुरुजी ने उसी समय मुझे पूरी मेमोरी याद दिला दी अपनी पिछली की, मैं उनसे मिली थी, उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया था बेटे का। उन्होंने जब मुझे दिखाया तो मैं उनके गले लग के इतना रोई। मैंने कहा इनसे तो मैं मिली हुई हूँ, इन्होंने तो मुझे मेरा बेटा ब्लेस किया था, मैं डुगरी भी गई हुई हूँ। तो वो बोली तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तूने गुरुजी को देखा हुआ है, और तू उसके बाद भूल गई। मैंने कहा गुरुजी कभी याद ही नहीं आए। हाँ, उनके फेसबुक पे या देखती रहती थी, पर कभी दिमाग में ही नहीं आया कि ये वो हैं, कभी मानने की ऐसे इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे भोलेनाथ हैं, तो मुझे किसी और को नहीं मानना है। तो उन्होंने जब बोला कि ये भोलेनाथ की हैं, तुम आना मेरे घर में 7 जुलाई को सत्संग है। वो 25 जून को मेरे यहाँ आई थी 2021 में,
और 7 जुलाई को उनके घर में पहला सत्संग मैंने अटेंड करा। उसी दिन मुझे दिल्ली भी जाना था। संगत जी, गुरुजी ने अपने साथ ऐसा जोड़ा कि ऐसा लग रहा है कि अब गुरुजी के बिना एक पल भी नहीं मैं रह सकती। मतलब पहले दिन से ही गुरुजी ने मेरे साथ इतने सत्संग करने शुरू करे कि इतने सत्संग हैं, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो शायद मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। बेटे का मेन सत्संग जो मैं बेटे का सुना रही थी, शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम हुई और जो भी दिखता था वो ये कहता था कि लड़का होगा। तो जब हर कोई बोलता तो दिमाग में एक टाइप से बैठ जाता कि हाँ लड़का ही होना है। तो डिलीवरी से थोड़े दिन पहले मैं गुरुजी के आगे बैठी थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे गोदी में लाल दुपट्टे में एक बच्चा दिया है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये सब तो कह रहे ने कि मुंडा होना है और तुसी मैंने लाल चुन्नी च बच्चा दिता है, तो इसका मतलब लड़की है। मैंने संगत जी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बच्चे की डिलीवरी का टाइम भी 7 जून डॉक्टर ने दिया था, लेकिन 2 दिन पहले हो गई। 5 जून को बच्चा हुआ, बेटी हुई। संगत जी बेटी हू बहू गुरु जी की कॉपी, हू बहू गुरु जी का बचपन का स्वरूप देख लो और मेरी उसके बेटे की बेटी का देख लो, तो ऐसा लगता है कि गुरु जी का ही वो है। संगत जी मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे घर आ गए इस छोटे बालपन के रूप में। मैं उसकी सेवा करती थी, उसकी मालिश करती थी, ऐसा लगता था गुरु जी की मालिश कर रही हूँ। लेकिन मेरी डॉटर इन लोगों को नहीं पसंद था कि मैं बच्चे को छूऊं, बच्चे को पकड़ूं। हर बात में कोई ना कोई बात पे झगड़ा करती थी। अभी डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में उसने इतना झगड़ा करा कि मुझे हॉस्पिटल से कहा कि बच्चे को छूना नहीं है, घर चली जाओ। बहुत रोई मैं। मतलब गुरुजी ने मेरे इतने इम्तिहान लिए ना कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी आ गई, घर वापस आ गई। उसके बाद बच्चा भी घर आ गया। थोड़ा दिन लड़ती थी, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाती थी, उसका यही चल रहा था। उसके बाद संगत जी इन लोगों के फिर झगड़े होने लग गए। थोड़े टाइम बाद ये बच्चे को लेके चली गई। बच्चे को लेके ही अपने मायके चली गई। 40 दिन का जब बेबी हुआ तो बच्चे को लेके मायके चली गई। ये 2.5-3 महीने फिर नहीं आई, वापिस नहीं गई। लड़के को वहीं भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इन्होंने बहुत वो करी। इस बीच संगत जी इतना मैं गुरुजी को करने लगी थी कि मैं रात भर गुरुजी के आगे बैठी रहती थी। घर में सत्संग नहीं कर सकती थी कि ये लगता था कि घर वाले क्या कहेंगे। गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाया मैंने अपने रूम में। तो पहले तो हस्बैंड ने कहा कि इतना बड़ा स्वरूप क्यों लगाया, कोई देखेगा क्या कहेगा, ये वो है। फादर इन लॉ एक बार मेरे रूम में आए तो इन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी का जो स्वरूप लगाया, जो फोटो लगी, इसको ढक दो, उनको नजर नहीं आनी चाहिए, घर में कलेश हो जाएगा। तो मैंने ढक तो दिया उस दिन, लेकिन इतना मन में आया कि गुरुजी मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो मैं आपका स्वरूप ढकूं। मुझे नहीं ढकना है, मैं तो सत्संग भी करूंगी। और मैं पहले शुरू में जब मैंने सत्संग करे तो अपने बेडरूम में करती थी, चोरी छिपे कि घर वालों को पता ना चले। गुरुजी ने ऐसा करा कि एक दिन ऐसे मन में आया कि आज तू बाहर कर, कोई बात नहीं, कोई देखेगा देखे। मैंने बाहर करा और टचवुड मेरे फादर इन लॉ ने एक बार भी नहीं कहा कि ये तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कौन है, किसकी पूजा कर रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे गुरुजी ने उनका मुंह बंद कर दिया। गुरुजी ने इतने चमत्कार दिखाई मुझे। उसके बाद जब डॉटर इन लॉ चली गई, बेटा भी बहुत परेशान रहता था। कभी उसके कहीं चोट लगा लेता था अपने, कभी कैसे। जब उनकी फोन पे बहसबाजी होती थी, ड्रिंक भी करने लग गया बहुत ज्यादा। बच्चा जब परेशान हो, माँ के सामने रोए तो माँ कैसे देखे उसके आंसू, माँ से उसके आंसू नहीं देखे जाते। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर इसका साथ लिखा है ना उस लड़की के साथ, तो उस लड़की को सद्बुद्धि दो, उसको वापस लाओ। अगर नहीं लिखा है ना तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। 1 साल में बच्चा इतना झेल गया है और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो कैसे झेलेगा गुरुजी, वो कैसे झेलेगा। खैर पता नहीं आपस में इन लोगों की बात हुई। मैंने बेटे से यहाँ तक कहा, तू कहता है तो मैं चली जाती हूँ, मैं झुक जाती हूँ, मैं जाके माफी मांग के मना के ले आती हूँ। तो बोला नहीं, आप नहीं जाओगे। खैर इन लोगों की आपस में बात हुई। 2.5 महीने बाद लड़की दिवाली वाले दिन घर में वापस आ गई। 2022 में वापस तो आ गई। 1 महीना लड़की घर में सही रही। उसके बाद उसने फिर वही सब लड़ाई झगड़े, वही कलेश, इतना कलेश, रोज धमकियां, मार डालेंगे, काट डालेंगे। मतलब हम अपने आप को मरने की धमकी, घर वालों को फंसा देंगे, ये कर देंगे।
इतना सब कुछ होने लग गया कि फिर वही सब बातें। लेकिन इतना मैं रोने लग गई कि मैं 7-8 महीने में दुनिया से ही कट गई कि मुझे ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। जब रोती थी पूरा पूरा दिन आंखें सूज जाती थी, मतलब किसी से मिलने की, बात करने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं उस लड़की की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लड़की अगर मेरे घर में नहीं आती तो शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ती। जब ये सब कुछ हुआ तो मेरी मदर ने मुझसे कहा, गुरुजी ने तेनू ये मुंडा ब्लेस किया सी ना, तो गुरुजी ही उस बच्चे की जिंदगी सवारन आए ने। तो मुझे लगा वाकई गुरुजी, इतने साल गुरुजी मुझे याद नहीं आए, कहाँ 92 में और कहाँ 2021 में, इतने साल गुरुजी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। जब बच्चे की जिंदगी में प्रॉब्लम आई तो गुरुजी वापस आ गए, क्योंकि उन्हीं का दिया बच्चा था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने, एक दिन मैं गुरुजी के आगे बैठी थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी कि बच्चे ने भी हमसे, वो तो चलो पहले तो लड़ते रहते थे, इतनी लड़ाई झगड़े होते थे कि एक दिन हमने बच्चों से कहा कि आप लोग अलग हो जाओ। हमने बेटे से कहा कि तो हमारी वजह से अगर झगड़ा होता है, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुम लोग अलग हो जाओ। बात अलग होने की भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लड़की बोली कि ये माँ बाप छोड़ेगा तभी। उस बच्चे ने हमसे बात करना बंद कर दिया है, घर में ही रहता है, लेकिन बिल्कुल ना हमसे बोलता है, ना बात करता है किसी से घर में, ना बहनों से, किसी से बात नहीं करता। बच्चे को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो वो लड़की से बर्दाश्त नहीं होता कि हमने वो बच्चा क्यों पकड़ लिया, जो बिल्कुल गुरुजी का रूप है। बच्चा इतना प्यारा है, चोरी पकड़ते हैं हम उसको, जब वो सो रही होती है इधर आती है तो हम लोग चोरी खिलाते हैं उसको। जैसे ही वो देखती है कि हम लोगों ने पकड़ा है, वो फिर उसको वापस ले जाती है। गालियां तक दी उसने, बहुत गंदा बोला, सब सुना। गुरुजी ने अब इतना सुकून दे दिया है कि बस चुपचाप जो बोलती है सर माथे, गुरुजी सर माथे, आपने बदलना है उसकी, आपने बदलना है। एक दिन मैं इतना परेशान थी, इतना रो रही थी, गुरुजी के आगे बैठी, मैंने कहा गुरुजी क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? घर में बच्चा होते हुए, आपका बच्चा जो आपने दिया, इतने उसके संस्कार हैं कि वो माँ बाप से बात नहीं करता। आपका बच्चा, आपका दिया हुआ बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं करता, कब तक होगा गुरुजी, कैसे होगा? संगत जी, मैं ऐसे बैठी थी और गुरुजी के आगे, रात में मैं ज्यादातर सत्संग रात को करती हूँ 12 बजे के करीब, क्योंकि दिन में कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो बीच में मुझे बोलना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बैठी थी, तो बैठे बैठे ऐसे एकदम से मुझे लगा कि मैं बैठी हूँ, गुरुजी आए। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है आपके दर्शन करने, बहुत दिनों से मैं मंदिर नहीं आई हूँ, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, गुरुजी मेरे कष्ट काट दो। मैं ऐसे बोल रही थी गुरुजी से मन ही मन, तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी ने कहा चल उठ, चल तनु फिर आज मंदिर घुमा के ले आना। संगत जी, होली के दिन थे और मैं रंग लेके बैठी हुई थी। मैं जब सत्संग कर रही थी तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। रात का टाइम था, तो गुरुजी ने जैसे ही शुरू से पहले गणपति जी के दर्शन हुए, घुमाते हुए अपनी कुटिया की तरफ लेके गए, तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मुझे अपनी कुटिया के भी तो दर्शन करा दो, बाहर से करे, अंदर क्या है मुझे वो दिखा दो, कुटिया में क्या है गुरुजी। तो गुरुजी कहते, तू बस कुटिया के बाहर, अंदर दरवाजे तक आके मत्था टेक, हाले अंदर आंदा तेरा टाइम नहीं आया, तू बस दरवाजे तक मत्था टेक। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मैं वहाँ कुटिया के दरवाजे पे माथा टेकती हूँ, झूला के दर्शन करके, गुरुजी के समाधि के दर्शन करके गुरुजी अंदर ले जाते हैं हॉल में मुझे, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी है। गुरुजी जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं और मैं गुरुजी के चरणों पे बैठ जाती हूँ और मैं गुरुजी की गोदी में सर रख देती हूँ। गुरुजी मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही कटेगी? मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मेरे इन-लॉज ने मुझे प्रॉब्लम दी सब बर्दाश्त करी, लेकिन अब बच्चे की जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है या मैं मर जाऊं या ऐसा कुछ कर दो कि सब संभल जाए। घर में रह के बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं करता है, बहनों से बात नहीं करता है, शक्ल तक नहीं हमारी देखता है, घूम जाता है, पीट कर देता है। इतने बुरे कर्म कौन से किए हैं गुरुजी हमने कि हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गुरुजी सर पे हाथ फेर के कहते हैं, बस ये तेरी परीक्षा चल रही है,
सब ठीक होएगा, घबराना, सब ठीक होएगा। ये तेरी परीक्षा चल रही है, तेरी परीक्षा तेरी तन में नींबू वांगू निचोड़ना पिया, तेरिया हले होर परीक्षावां होनिया ने। हुण सब्र कर, रोना नहीं, सब्र कर, बिल्कुल ना रोई। हाँ, बस मुस्कुरांदे हुए सारिया अपनिया परीक्षावां नूं पास कर, देख फिर तेरा नाल की हुंदा। थोड़ा समय तेरा हैगा कष्ट वाला, वो भी निकल जाऊगा। गुरुजी ने जब ये कहा, वापस मुझे गुरुजी घर पे छोड़ने आए। सॉरी संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया कि अब लगता है कि गुरुजी के बिना कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने इतना संतोष देते जा रहे हैं, इतना सब्र देते जा रहे हैं कि अब कुछ भी होता है ना, 5 मिनट के लिए बुरा लगता है, रोती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रोती। गुरुजी ने जबकि कहा कि रोना नहीं है, लेकिन रोना आ जाता है। 5-10 मिनट के लिए बुरा लगता है, फिर मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, तुसी देख रहे हो ना की हो रहा है, तुसी देख रहे हो ना बच्चा खो के लैगी मेरे हाथों, तुसी देख रहे हो ना वो बेटे नूं गल नहीं करन दिंदी है, तुसी देखदे पे हो ना, तुसी हुण दसो मैं की करा। मैं तो कुछ नहीं बोलती पई, मैं तो जवाब भी नहीं देनी उन्होंने, कुछ भी बोल जाती है तो मैं चुप रहनी। सब देख रहे हो ना तुसी कहते ना कि जो चुप रहिंदा है उहदा जवाब मैं देना। मैं तो हुण बिल्कुल चुप हो गई हूँ गुरु जी, हुण जवाब तुसी देना है। मेरे दुखा का हुण जवाब तुसी देना है गुरु जी, या तो मैनू इत्थों चुक लो, अपने चरणों च बुला लो, या सब ठीक करते हो गुरु जी, हुण बर्दाश्त नहीं होता। 2 साल हो गए ने, 2 साल, बच्चा भी साल का होने वाला है गुरु जी, हुण बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, रोज गुरु जी की इतनी कृपा हो गई है कि गुरु जी रोज दर्शन देते। जब मैं परेशान होती हूँ गुरु जी के पास जाके बैठ जाती हूँ। गुरु जी कभी ज्योत में दर्शन देते हैं, कभी चोले में दर्शन देते हैं, कभी चाय में दर्शन देते हैं ओम बन के, कभी बटरफ्लाई। इतने प्यारे मेरे गुरु जी की हर पल एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे साथ हैं, पल पल वो मेरे साथ है। और अब मुझे यकीन है गुरु जी पे पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है। 2023 जो आया है इसमें को पूरे नंबर जोड़ो, 7 नंबर बनते हैं, 7 नंबर मेरे लिए लकी है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है इस साल गुरु जी मेरे बच्चों को वापस मेरी झोली में डालेंगे, मेरा परिवार फिर एक कर देंगे, मेरा परिवार को फिर जोड़ देंगे। बस करो गुरु जी, अब और परीक्षा नहीं दी जाती मुझसे, बहुत परीक्षा है ये, बहुत कठिन परीक्षा है मेरी, बहुत कठिन। घर में होते हुए एक माँ का अपने बच्चे से दूर होना, अपने हाथों से कुछ खिला नहीं पाना, उसे कुछ दे नहीं पाना, बहुत कठिन परीक्षा है गुरु जी। लेकिन परीक्षा गुरु जी ले रहे हैं, इसलिए मैं दे रही हूँ। गुरु जी ही पास कराएंगे, इसमें कहते हैं गुरु जी तेन फेल नहीं होता, गुरु जी करेंगे अब सब ठीक, गुरु जी पे भरोसा है। संगत जी, आप सब भी अरदास करो कि मेरा घर फिर एक हो जाए। मैं बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगी शुक्राने का गुरु जी का। गुरु जी ने बहुत सत्संग कराए हैं मुझसे, गुरु जी सेवा भी लेने लग गए हैं, गुरु जी की कृपा है। कहीं सत्संग होता है वहां जाके सेवा लेते हैं गुरु जी मुझसे। घर पे सत्संग होने लग गए हैं मेरे, मैं तो घर में गद्दी भी लगाना चाहती हूँ गुरु जी की। गुरु जी ऐसी कृपा करें कि मेरे घर में गुरु जी की गद्दी लग जाए, मेरे घर में सत्संग होते रहे। संगत जी, मेरे घर में, जिसके घर में जगह ना हो मेरे घर में आके सत्संग कर ले। मैं गुरु जी की गद्दी लगा के गुरु जी का पूरा रूम संगत के लिए रखना चाहती हूँ। संगत जी ऐसी कृपा करें गुरु जी। हाँ, उस लड़की का शुक्राना करती हूँ, उसको गुस्सा आता है लेकिन बद्दुआ नहीं देती, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर वो लड़की नहीं होती तो शायद मैं गुरु जी से भी जुड़ी नहीं होती। वो लड़की आई इस घर में, वो जरिया बनी हमें गुरु जी से जोड़ने का।
गुरु जी से मुझे जोड़ने का। गुरु जी से जुड़ी तो गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर दर्शन करके आई, घर में सत्संग होने लग गए, पूजा पाठ होने लग गई। अब तो बस ऐसा लगता है कि 24 घंटे काम निपटा के जैसे ही खाली हो गुरु जी के पास बैठ जाओ। 24 घंटे घर में मंत्र जाप चलता रहता है, हर समय दिल कहीं भी हो, दिमाग गुरु जी में रहता है कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अभी तो इतना ही संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरा सत्संग आज पता नहीं, जैसे गुरु जी ने आदेश दिया कि यार ये सत्संग सुना सबको। मैंने पहले भी एक बार सत्संग ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुरु जी ने जाने नहीं दिया, वो सेंड ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड होता था, बार बार रिकॉर्ड करा, लेकिन कितनी बार कोशिश करी, वो सत्संग जा ही नहीं रहा था। आज गुरु जी बोले कि चल तो आज अपना सत्संग सुना। शायद गुरु जी ने आज मेरे कष्ट खत्म करने हैं, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। संगत जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अंकल का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस जरिया बनाया है कि हम लोग सत्संग सुन सके और सुना सके। चैनल वालों का धन्यवाद, रोम रोम से गुरु जी का धन्यवाद, श्वास श्वास से गुरु जी का धन्यवाद, गुरु जी का पल पल शुक्राना, इस आंसुओं का शुक्राना जो गुरु जी के आगे बहते हैं, इस देह का शुक्राना जो गुरु जी के आगे बैठी है, जो गुरु जी को देख रही इन आंखों का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी, हर चीज का। आपने हमें बहुत दिया है, बहुत बख्शा है। जो परीक्षाएं भी ले रहे हो गुरु जी, उसमें भी पास करा देना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू जी।